Hello, future techies. Welcome back to our channel, and I'm your Palakti. So, today we are going to learn what are the basic operations over a linked list. So, without wasting any time, चलो कुछ आज नया सीखते हैं. So, basically, in this video, we are going to first create a list. So, what are the basic operations supported by a list? Insertion. Insertion adds an elements in a list. It means कि अगर आपको अपनी लिस्ट में कोई भी एलिमेंट इंसर्ट करवाना है, so that could be insertion. Okay. Deletion. Deletion means if you want to delete an element from the list. अगर आपको अपनी लिस्ट में से कोई भी एलिमेंट डिलीट करवाना है, so that would be deletion. Okay. Displaying. If you want to display the complete list, so we will use what? Display operation. Okay. Search. Search is an element using given key. अगर मुझे अपना एलिमेंट सर्च करना है in a given list, तो मैं क्या करूंगी? मैं सर्च ऑपरेशन परफॉर्म करूंगी. सिंपल. So these are the basic four operations we have: insertion, deletion, displaying, and search. So before performing all these operations, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे how to create a linked list. एक लिंक लिस्ट क्रिएट करेंगे, उसी पर ही तो हम ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे. ओके. सो आई हैव क्रिएटेड अ ब्लूप्रिंट ऑफ अ नोड. हम लोग ब्लूप्रिंट क्रिएट करते हैं नोड का बाय यूजिंग स्ट्रक्ट नोड. ओके, दैट्स अ कीवर्ड. स्ट्रक्ट इज अ कीवर्ड और ये मेरा डेटा टाइप है. ओके. जो क्या कह रहा है दैट यू नीड टू क्रिएट अ कस्टम नोड. हम लोग इसके अंदर एक कस्टम नोड बनवा रहे हैं. इसके अंदर हम अपना एक डेटा और एक नेक्स्ट एलिमेंट जो पॉइंटर का होगा वो देने वाले हैं. ओके. सो स्ट्रक्ट मेरा डेटा टाइप है एंड नोड है मेरा इसका नाम. ओके, इस मेथड का नाम. तो स्ट्रक्ट अ नोड इन विच इंट डेटा नाम से मैंने एक स्पेस प्रोवाइड किए इंट डेटा, जिसमें मैं अपना डेटा स्टोर करवाऊंगी. विच टाइप ऑफ इंट? इंट टाइप का डेटा होगा. एक पॉइंटर क्रिएट किया है दैट इज नेक्स्ट. ये नेक्स्ट क्या काम करेगा? मेरी जितनी भी नोड्स होंगी उन सबको लिंक करवाएगा. इट मींस के होल्ड करेगा मेरी नेक्स्ट नोड का एड्रेस. ओके, सो दैट वुड बी स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर नेक्स्ट. ओके. तो ये मेरा एक मेथड जनरल तैयार है. मैंने अपनी नोड का एक ब्लूप्रिंट रेडी कर दिया है. ओके. इसके बाद हमने लिया है स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर हेड इक्वल नल. मैंने एक और पॉइंटर क्रिएट किया है दैट इज माय हेड. हेड मैंने क्यों क्रिएट किया है? क्योंकि हमने सीखा है कि जब भी हम लोग एक लिस्ट क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर हमारा जो हेड होता है वो फर्स्ट नोड की वैल्यू को, फर्स्ट नोड के पॉइंटर वैल्यू एड्रेस को स्टोर करवाता है. इट मींस कि मेरा हेड है एंड इट विल व्हाट? स्टोर द पॉइंटर एड्रेस ऑफ आवर फर्स्ट नोड. ओके. तो अभी के लिए मेरे पास कोई भी नोड बनी हुई नहीं है. सो आई वुड डिक्लेयर इट एज अ नल. तो मैं इसे एज अ नल डिक्लेयर करूंगी. ओके. तो मैंने हेड अभी नल डिक्लेयर किया क्योंकि मेरे पास अभी फर्स्ट नोड भी क्रिएट नहीं है. तो मैं किसकी एड्रेस डालूंगी? ओके. तो इसलिए मैंने इसे अभी नल डिक्लेयर किया है. ओके. इंट काउंट, मैंने इंट इंटीजर नाम से काउंट वेरिएबल बनाया है जिसकी मैंने वैल्यू सेट की है 0. वाई? क्योंकि जब भी मैं एक नोड क्रिएट करूंगी काउंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, जिससे मुझे पता चलेगा कि मेरे कितने नोड्स हैं और यूजिंग दैट काउंट मैं अपने ऑपरेशन परफॉर्म करूंगी. ओके. कि इफ आई हैव 5 नोड्स तो 5 नोड्स पे ही मैं अपने ऑपरेशन परफॉर्म कर सकती हूँ. ओके. सो दिस इज द मेन फंक्शन. दिस इज आवर void create list function. ओके. इसी फंक्शन से हम लोग अपनी लिस्ट क्रिएट करेंगे. ओके. दिस इज माय int choice. मैंने इंटीजर चॉइस नाम का एक वेरिएबल लिया है जिसकी मैंने वैल्यू सेट की है 1. अब ये चॉइस यहाँ पे क्या कर रहा है? अगर यूजर को कोई भी वैल्यू इनपुट करवानी है, यूजर को नोट्स क्रिएट करवानी है, तो उसकी चॉइस हमेशा क्या रहेगी? 1. इट मीन्स कि जब यूजर 1 क्लिक करेगा तो उसकी नोट्स क्रिएट होंगी. एंड अगर वो 0 इनपुट देता है इट मीन्स कि वो अभी नोड नहीं क्रिएट करवाना चाहता. राइट. तो ये कंडीशन मैंने यूज की है व्हाइल में. इट मीन्स कि मैंने अपने लूप में ये कंडीशन यूज की है ताकि अगर यूजर को एंटर करवाना है वैल्यूज तो आसानी से नोड क्रिएट कर सके. ओके. एंड अगर
उससे नोड अब क्रिएट नहीं करवानी है तो वो बाहर कैसे आएगा? अदरवाइज अगर मैं कंडीशन नहीं दूंगी तो एक रिकर्जन की तरह चलता रहेगा। उससे बाहर आने के लिए यूजर को 0 इनपुट देना पड़ेगा। ओके, तो 0 इनपुट आते ही यूजर उस लूप से बाहर हो जाएगा। सिंपल। तो इन चॉइस का मतलब ये है। मैंने स्ट्रक्ट किया है एक नया पॉइंटर दैट इज न्यू नोड एंड पॉइंटर टैम्प। न्यू नोड क्या करेगा? न्यू नोड में मैं अपनी एक नोड क्रिएट करूंगी यूजिंग दिस पॉइंटर, एंड टैम्प में मैं अपनी न्यू नोड्स की जो वैल्यू होगी, न्यू नोड का जो पॉइंटर एड्रेस होगा वो स्टोर करूंगी। तो क्या होगा? मेरा जो टैम्प है वो मुझे सारी नोड से कनेक्टिविटी देगा, सारी नोड्स को लिंक करवाएगा। सिंपल। लेट सपोज कि मेरा हेड है इंजन, इंजन ऑफ अ ट्रेन मेरा हेड है, एंड जो टेम्प है वो क्या करेगा? वो सारे जितने टेम्प क्या करेगा? जब भी मेरी एक नई नोड क्रिएट होगी उसका पॉइंटर एड्रेस ये होल्ड करेगा। फिर मैं जैसे ही नई नोड क्रिएट करती हूँ तो टेम्प मेरी प्रीवियस नोड का पॉइंटर एड्रेस किसमें, एक मेरी नई नोड में एड्रेस स्टोर करवाएगा, जिससे कि इनके बीच एक लिंक क्रिएट होगा। सिंपल। तो टेम्प का क्या काम है? टेम्प इज क्रिएटिंग अ लिंक बिटवीन द नोड्स। ओके। सो लास्ट में मेरा टैम्प क्या बनेगा? मेरा टैम्प उस ट्रेन का लास्ट डब्बा बनेगा। ओके, जो सबको लिंक करवाता हुआ आखिर में लास्ट में पहुंच गया है। ओके, तो अब हमारा लूप हमने शुरू किया है यूजिंग व्हाइल। हमारे पास 3 तरह के लूप होते हैं, फॉर, व्हाइल एंड डू व्हाइल। तो मैंने यहाँ पे व्हाइल लूप यूज किया है। ओके, मैंने यहाँ पे चॉइस दी इक्वल 1, मैंने कंडीशन दी है चॉइस इक्वल्स टू 1। अगर मेरी चॉइस, अगर यूजर की चॉइस 1 होती है तो ये लूप चले। सिंपल। हम लूप के अंदर आ गए। मैंने एक न्यू नोड नाम से डेफिनेशन दी है। उस डेफिनेशन को हम लोग कैसे पढ़ते हैं? इसको हम पढ़ते हैं फ्रॉम हियर। इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे एंड करेंगे। लेट सपोज कि मैंने से कहा है स्ट्रक्ट नोड, क्रिएट करो एक नोड। ओके, इसने एक नोड क्रिएट किया। अब मैंने कहा साइज ऑफ, एंड इसकी साइज पता करो। अब इसने इसकी साइज कैलकुलेट की। लेट सपोज कि मेरे डेटा आइटम की साइज होगी 4, क्योंकि ये इंट है तो इसकी साइज क्या होगी? 4 बाइट्स। एंड मेरा जो एड्रेस पॉइंटर वेरिएबल है उसकी लेट सपोज की 8 बाइट्स होगी। तो टोटल कितने बाइट हुई? 12 टू 16। ये वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू द प्रोसेसर और पीसी टाइप, राइट? तो 12 टू 16 मेरी प्रोसेस, तो 12 टू 16 बाइट इस पूरे नोड की हो सकती है। ओके, टोटल साइज। तो स्ट्रक्ट नोड क्रिएट करवाई, उसके हमने साइज कैलकुलेट की। अब हम उसको एलोकेट करवाएंगे किसमें? मेमोरी में। अब एलोकेट करवाने के लिए हमें क्या चाहिए? कुछ तो वेरिएबल चाहिए, कुछ तो फंक्शन चाहिए। तो हमारे पास आता है एक malloc फंक्शन। malloc फंक्शन क्या करता है कि ये रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट करता है। ओके, किसको? मेरे नोड को। इट मीन्स कि ये कैसा काम करता है? ये जाएगा मेमोरी सर्च करेगा कि कहाँ पर स्पेस एम्प्टी है। जहाँ स्पेस एम्प्टी होगी ये वहां पर जाके मेरी नोट को स्टोर करवा देगा। व्हाट? एट रन टाइम। तभी तो हम इसे डायनेमिक मेमोरी लिंक, तभी तो हम इसे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कहते हैं। लिंक लिस्ट हमेशा रन टाइम पे मेमोरी ऑक्यूपाई करती है। ओके, और जो मेरी एरेज थी जो स्टैटिक थे ये फिक्स साइज होते हैं, और ये बिफोर रन टाइम, इट मीन्स से कंपाइल टाइम पर ही मेमोरी एलोकेट इनको हो जाती है। तो मैंने क्या कहा? मैंने अपनी एक नोड क्रिएट करवाई, मैंने उसकी साइज कैलकुलेट की और मैंने उसे यूजिंग malloc फंक्शन अपने ने इसको मेमोरी में एलोकेट करवाया है। ओके, उसके बाद मैंने इस पूरे नोड को, स्ट्रक्ट नोड को मैंने एक पॉइंटर में टाइप कास्ट किया है। इट मीन्स कि मैंने इसको एक पॉइंटर में चेंज कर दिया है और इसको स्टोर कहाँ पे करवाया है? न्यू नोड में। सिंपल। तो अब इस पूरी लाइन का मतलब हम एक लाइन में समझेंगे कि एक नोड क्रिएट करो, उसकी साइज कैलकुलेट करो, उसके बाद उसको जितनी रिक्वायर्ड साइज है उतनी स्पेस सर्च करके उसका मेमोरी एलोकेशन करवाओ रन टाइम पे, एंड देन जो नोड क्रिएट हुई है उसको पॉइंटर में चेंज करो। पॉइंटर में चेंज करने के बाद उसे न्यू नोड में स्टोर करवा दो। वाई? क्योंकि जो भी हम लोग, वाई? क्योंकि मेरी लिंक लिस्ट क्या है? डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को सपोर्ट करती है। इट मीन्स कि लिंक लिस्ट में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो स्कैटर होते हैं, और वो सब हम कैसे फैच करते हैं? यूजिंग पॉइंटर्स, राइट? तो अगर मैं अपनी नई नोड को पॉइंटर नहीं बनाऊंगी तो मैं कैसे एबल होंगी उसे वापस
फेच करने में, राइट? तो मैं कैसे उसे लिंक और कनेक्टिविटी दे पाऊंगी, राइट? तो उसे हम पहले पॉइंटर में चेंज करेंगे। देन तो मेरी एक नई नोड क्रिएट हो गई है। अब इस नए नोड में मैंने एक सिंपल स्टेटमेंट दिया है, printf एंटर डेटा। अब यहाँ पे मेरे यूजर का इन्वॉल्वमेंट आता है। मैंने कहा कि अब डेटा एंटर करवाइए। लेट्स सपोज यूजर ने डेटा दिया है 5। ओके, मैंने स्कैन अप किया, मैंने यूजर से डेटा स्कैन किया एंड मैं उसको स्टोर करवाऊंगी कहाँ पर? न्यू नोड के डेटा पार्ट में। इट मीन्स कि मैंने न्यू नोड का डेटा पार्ट क्या है, ये है, और मैंने यहाँ पे अपना 5 स्टोर करवा दिया। सिंपल। न्यू नोड के नेक्स्ट को मैं नल कर दूंगी। वाई? क्योंकि अभी तक मेरी कोई भी नोड क्रिएट नहीं थी, मैंने अभी फर्स्ट ही नोड क्रिएट किया है। तो जब मेरी फर्स्ट नोड क्रिएट हुई है तो उसके पास कोई भी अनदर नोड्स नहीं है जिससे कि वो लिंक और कनेक्टिविटी शेयर कर पाए। इसलिए मैं इसके नेक्स्ट में नल डिक्लेयर करूंगी। ओके, उसके बाद हम इसमें पॉइंटर एड्रेस अपना स्टोर करवा देंगे जब हमारे पास एक और नोड क्रिएट हो जाएगी। सो दिस इज माय फर्स्ट नोड। ये मेरी फर्स्ट नोड क्रिएट हो गई है। सिंपल। मैंने काउंट प्लस प्लस बढ़ा दिया है। ओके, अब मैंने काउंट प्लस प्लस क्यों किया है? क्योंकि अब मेरे पास पहले एक भी नोड नहीं थी, लेकिन अब मेरे पास एक नोड क्रिएट हो गई है। तो मुझे बताना भी तो पड़ेगा अपने यूजर को कि हाँ, हमारे पास एक नोड अब क्रिएट हो गया। दैट नोड इज माय फर्स्ट नोड। अब हमारी नोड तो क्रिएट हो गई है। लेट्स सपोज दिस इज माय नोड। ये मेरा डेटा आइटम 5 है और मैंने यहाँ पे के पॉइंटर में नल करा है। ओके, देन लेकिन मैं इसे बुलाऊंगी कैसे? अगर मैं लिंक लिस्ट को डिस्प्ले ऑपरेशन परफॉर्म करती हूँ तो ये नहीं मुझे दिखेगा। व्हाई? क्योंकि अब तक मैंने इसकी कनेक्टिविटी नहीं की है। किससे? हेड से। मेरी फर्स्ट नोड कब विजिबल होगी? जब मैं इसे हेड से कनेक्टिविटी दूंगी। तो हेड से कनेक्ट करने के लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे हेड के अंदर इसका एड्रेस स्टोर करवाना होगा। लेट्स सपोज कि इसका एड्रेस है 100। ओके, अब मैं चेक कर रही हूँ इफ कि अगर मेरा हेड इक्वल्स टू नल है, अगर मेरे हेड का एड्रेस नल है, तो क्या करो? हेड इक्वल टेम्प, टेम्प इक्वल न्यू नोड। मतलब न्यू नोड के नेक्स्ट की जो वैल्यू वो पहले टेम्प में डालो, फिर जो टेम्प की वैल्यू है वो हेड में डाल दो। सिंपल। इट मीन्स कि हम चेक करते हैं कि क्या मेरा हेड नल है। यस, मेरा हेड नल है क्योंकि मैंने यहाँ पे मेरे हेड को कंडीशन दी थी, हेड इक्वल नल। तो हम किसके ब्रैकेट्स के अंदर आ गए। अब मेरा जो क्या होगा, मेरे न्यू नोड की मेमोरी एड्रेस क्या होगा? लेट्स सपोज n100 है। ठीक है, अब मैं उसको पहले टेम्प में डालूंगी। मैंने टेम्प को असाइन कर दिया है व्हाट? 100। कि मेरी 100 मेमोरी पे मेरी फर्स्ट नोड क्रिएटेड है या स्टोर्ड है। ओके, अब मैं जो टेम्प की वैल्यू है इसको मैं कहाँ डालूंगी? हेड में। मैंने यहाँ पे जैसे ही एंड 100 किया तो क्या हुआ? हेड और फर्स्ट नोड के बीच में एक लिंक क्रिएट हो गया है। सिंपल। हेड और फर्स्ट नोड के बीच में लिंक क्रिएट हो गया है एंड दैट हेड वुड कॉल नाउ द फर्स्ट नोड। अब ये मेरा हेड, जब भी मैं लिंक लिस्ट को डिस्प्ले करूंगी, ऑपरेशन परफॉर्म करूंगी, तो मेरा हेड फर्स्ट नोड को लेके आएगा। सिंपल। तो अब मेरी एक फर्स्ट नोड क्रिएट हो गई है और जब मैं इसमें ऑपरेशन अब परफॉर्म कर सकती हूँ। ओके, अगर ये तो मेरा फर्स्ट नोड के लिए सिनेरियो था कि मेरा हेड तब नल रहेगा, लेकिन हर बार तो मेरा हेड नल नहीं रहने वाला है। अगर मैं एक नई नोड क्रिएट करती हूँ तो क्या होगा? उसके लिए मेरे पास कंडीशन है एल्स। अगर मेरा हेड नल नहीं है तो क्या करो? टैम्प के नेक्स्ट में नई नोड की वैल्यू एंटर करवा दो। इट मीन्स कि मेरा टैम्प का जो नेक्स्ट होगा, लेट सपोज कि अब मेरा जो नई नोड क्रिएट हुई है उसकी वैल्यू 9 है और इसका एड्रेस 200 है। तो इसको 200 एंड का जो 200 है उसको स्टोर करवा दो टैम्प के नेक्स्ट में, और न्यू नोड को स्टोर करवा दो टैम्प में। जो कि मेरी न्यू नोड है उसकी वैल्यू भी स्टोर करवा दो टैम्प में। इट मीन्स कि मेरा टैम्प के पास क्या हो गया? 9 और 200। अब मेरा टैम्प क्या करेगा? मेरा टैम्प इसको फर्स्ट नोड से कनेक्ट करेगा। कैसे? फर्स्ट नोड के अंदर ये वैल्यू मेरी डालेगा, यहाँ पे इसका एड्रेस 200। ओके, ये तो अभी नल है ना, इसका एड्रेस 200 डालेगा एंड इसकी कनेक्टिविटी तो हेड से पहले ही है एंड 100। तो ये मेरी नोड दूसरी नोड से कनेक्ट हो जाएगी। सिंपल। तो
उसके बाद जैसे हम इस ब्लॉक से बाहर आए तो हमारे पास एक स्टेटमेंट है printf। अगर आप और नोट्स ऐड करवाना चाहते हो तो एंटर 1, इफ नॉट तो 0 एंटर करो। ओके, हम लोगों ने यूजर की चॉइस ली है एंड देन हमारा ये पूरा जो फंक्शन है वो क्लोज हो गया। सिंपल। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक नोट क्रिएट की। नोट के अंदर हमने स्पेसिफिक किया कि एक इंट डेटा होना चाहिए एंड एक नेक्स्ट होना चाहिए, स्ट्रक्ट नोट नेक्स्ट। ठीक है। उसके बाद मैंने अपने हेड को नल किया एंड हेड इक्वल नल। अब जैसे मेरा ये डेटा पार्ट क्रिएट हुआ, मैंने एक नई नोट, ये ब्लूप्रिंट जैसे ही मेरा क्रिएट हुआ, मैंने अब अपनी नई नोट स्टार्ट करवाई। मैंने न्यू नोट में क्या कहा कि एक नोट क्रिएट करो, इसका साइज कैलकुलेट करो एंड देन इसको एलोकेट करो रन टाइम पे मेमोरी में। अब जैसे ये एलोकेट हो जाती है, इसको किसमें, पॉइंटर में चेंज कर दो। सिंपल। पॉइंटर में चेंज करने के बाद इसे मेरे न्यू नोड में स्टोर करवा दो। सिंपल। अब जैसे मेरी न्यू नोड क्रिएट हुई, मैंने इसके अंदर डेटा यूजर से एंटर करवा, दैट वुड बी 5, और मैंने इसके नेक्स्ट में न्यू नोड के नेक्स्ट में नल डिक्लेयर कर दिया। सिंपल। न्यू नोड के नेक्स्ट में नल क्यों डिक्लेयर किया, क्योंकि मेरे पास इसके आगे कोई नोड नहीं है, ये नोड ही मेरी फर्स्ट नोड है, इसलिए मैंने इसे नल डिक्लेयर किया। अब मैं इसको कनेक्टिविटी दूंगी किससे, हेड से, ताकि जब मैं इस पे ऑपरेशन परफॉर्म करूं तो हेड इसको कॉल कर पाए मेरी फर्स्ट नोड को। सिंपल। तो हेड से कनेक्टिविटी देने के लिए पहले हम चेक करेंगे कि क्या मेरा हेड इक्वल नल है। मेरा हेड इक्वल नल था, तो क्या करो, हेड में टेम्प की वैल्यू डालो और टेम्प में न्यू नोड की, मीन्स न्यू नोड में क्या एड्रेस था, सपोज का एड्रेस 100 था, तो टेम्प में भी स्टोर करवा दो और उसके बाद इसे हेड में भी स्टोर करवा दो। तो जैसे ही एंड 100 हुआ, इन दोनों के बीच में एक लिंक क्रिएट हो गया। सिंपल। तो अब मेरा हेड किसको पॉइंट करेगा, मेरा हेड पॉइंट करेगा मेरी फर्स्ट नोड को। अगर ऐसा नहीं होता है एल्स, क्योंकि हेड में तो एक ही बार जाएगी वैल्यू, तो क्या करो, न्यू नोड के टैम्प के नेक्स्ट में न्यू नोड की वैल्यू एंटर करवा दो और टैम्प में न्यू नोड को एंटर करवा दो, जिससे कि बाद में ये मेरा इससे लिंक हो जाएगा। सिंपल। अभी मेरा टैम्प कहाँ पर है, मेरा टैम्प यहाँ पर है, तो टैम्प के नोड नेक्स्ट में, इट मीन्स टैम्प का नेक्स्ट क्या है, ये है। अब ये मेरा टैम्प कैसे हुआ, क्योंकि अभी अभी मैंने मेरी पुरानी नोड को टैम्प किया था, जो मेरा हेड था वही तो मेरा टैम्प था। तो मेरा टैम्प भी किसको इंडिकेट कर रहा है, मेरी फर्स्ट नोड को, और मेरा हेड किसको इंडिकेट कर रहा है, मेरी फर्स्ट नोड को। सिंपल। अब हेड, अब मेरा टैम्प कहाँ है, मेरा टैम्प यहाँ पर है, तो टैम्प के नेक्स्ट में न्यू नोड को एंटर करवाओ, न्यू नोड का नेक्स्ट। ठीक है, न्यू नोड का नेक्स्ट। अब न्यू नोड की मेमोरी क्या है, न्यू नोड का नेक्स्ट ही, न्यू नोड की मेमोरी क्या होगी, लेट्स सपोज 200 है, तो मैं इसके अंदर टैम के नेक्स्ट में 200 एंटर करवा दूं। नो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद न्यू नोड को रेफर करवा दो टैम्प में, कि अब जो मेरी ये नई नोड है, अब मैं क्या है, टैम्प को बढ़ाकर यहाँ लेके आ रही हूँ। इट मीन्स कि अब जो मेरी नई नोड है वो बनेगी मेरी टैम्प। सिंपल। तो इसका क्या है, इसका भी मेरा पार्ट नल हो गया है नेक्स्ट का। बाद मैंने एक प्रिंटफ स्टेटमेंट दिया जिसके अंदर एंटर 1 टू ऐड मोर नोट्स एंड 0 टू स्टॉप। ओके, इसके बाद मैंने स्कैनफ लेके यूजर की चॉइस एंटर करवा लिया। सिंपल। तो देखा हम लोगों ने कितनी आसानी से एक नोट क्रिएट करवा ली है यूजिंग अ लिंक्ड लिस्ट। ओके, so that is the method of creating a linked list. I hope it is very clear to you, you have understood it very well. So today we have covered the basic operations over a linked list and how to create a linked list. तो हमने आज create कैसे करते हैं linked list सीखा. I hope everything is clear to you what I have taught you. And if you found any of the problem, just comment in comment section below. And thanks for watching this video. Thank you.